दोस्तों, आज हम लाइव हैं ओटी से और यहाँ पर चल रहा है हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर और आज हो रहा है 4K UHD FUT प्लस FUE माइक्रोस्कोपिक हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये इतनी लंबी टर्मिनोलॉजी क्या है और एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपको बताएंगे डॉक्टर आदर्श। डॉक्टर आदर्श, तो आज हम कर रहे हैं 4th जनरेशन ट्राइकोफाइटिक क्लोजर के साथ FUT हेयर ट्रांसप्लांट और अभी हम फाइनल क्लोजर कर रहे हैं और इसके बाद हम FUE टेक्निक शुरू करेंगे फ्रॉम बैक ऑफ द हेड। सो इसमें 4th जनरेशन ट्राइकोफाइटिक क्लोजर जो हम कर रहे हैं उसका जो मेन पर्पस है कि जो FUT में हम स्ट्रिप रिमूव करते हैं, उसका एक मोटा सा स्कार मार्क आ जाता था पहले। सो उस स्कार मार्क को कंप्लीटली हटाने के लिए या बिल्कुल लेस विजिबल करने के लिए उसी वक्त एक स्टेप किया जाता है, दैट इज कॉल्ड 4th जनरेशन ट्राइकोफाइटिक क्लोजर। तो इसमें हम स्किन को इस तरीके से अटैच करते हैं और एक्स्ट्रा टिश्यू इस तरीके रिमूव कर देते हैं सो दैट कि जो आपका जो स्कार फॉर्मेशन है वो एक नेचुरल टेंडेंसी है कि कहीं पे भी कट लगेगा तो स्कार बनेगा। तो स्कार के ऊपर ही बाल आ जाते हैं और वो उसी लाइन पे ग्रो कर जाते हैं। तो आफ्टर 6 मंथ्स और 9 मंथ्स जब हम सर के पीछे से उल्टी कंघी करते हैं तो बालों जो है वहां पर स्कार लाइन पे बाल आ जाते हैं। और जो कॉम्बिनेशन टेक्निक हम कर रहे हैं उसका मेन पर्पस है कि जो ट्रांसप्लांट है वो ज़्यादा एरिया का करना है, तो इसलिए हम कॉम्बाइंड कॉम्बिनेशन टेक्निक कर रहे हैं। और इसमें जो हमारी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है कि वो फ्रंट साइड पे हम फ्रंट 3 to 4 फिंगर्स में अल्ट्रा हाई डेफिनेशन UHD 4K डेंसिटी में ग्राफ्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद मिडिल एरिया में फुल हाई डेफिनेशन FHD में और बैक जो एरिया है उसमें HD में लगाएंगे। जो UHD है मींस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर अगर हम सर का एक एरिया लेते हैं तो वहाँ पर 80 ग्राफ्ट आते हैं, जो FHD है उसमें 60 आते हैं और जो HD है उसमें 40 ग्राफ्ट आते हैं। बट जो ये UHD 4K है ये तभी पॉसिबल हो पाता है अगर हम ग्राफ्ट को बहुत ही एक फाइन तरीके से कट करते हैं। कई बार मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कि जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें जो ग्राफ्ट होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं, उसमें जो है साथ में अलग से टिश्यू होता है। वो टिश्यू एक्स्ट्रा टिश्यू होने की वजह से हम बालों को उतना क्लोजली प्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर हमने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में उतने ग्राफ्ट लगाने हैं तो वो आपस में क्लोजली इतने ज़्यादा पैक नहीं हो सकते। तो क्लोज पैक करने के लिए हमें उन एक्स्ट्रा टिश्यू को कट करना पड़ता है। तो हियर यू कैन सी कि अभी यहाँ पर इन माइक्रोस्कोप के अंडर जो है 35 जून पे ग्राफ्ट कटिंग चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि बाल किस तरीके से और उनकी जड़ें भी प्रॉपर दिख रही हैं, उनके जो नीचे हेयर बल्ब्स होते हैं वो भी प्रॉपरली विजिबल हैं। और एक ग्राफ्ट के अंदर कितने बाल हैं ये आप स्किन में अटैच वे से प्रॉपरली देख सकते हैं। सो 4th जनरेशन जो UHD 4K है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक हेयर ट्रांसप्लांट में ही पॉसिबल है और विदाउट माइक्रोस्कोपिक हेयर ट्रांसप्लांट के वो पॉसिबल नहीं है, उतना डेंसिटी देना पॉसिबल नहीं है। सो डॉक्टर आदर्श, जैसे कि आपने बताया कि माइक्रोस्कोप के अंदर ग्राफ कटिंग हो रही है, ये तो मैं ऐसा कुछ पहली बार सुन रही हूँ। इसका क्या मतलब होता है, प्लीज दर्शकों को बताइए। और क्या ये बेटर है नॉर्मल तरीके से ग्राफ कटिंग करने से? यस, माइक्रोस्कोपिक ग्राफ्ट कटिंग जो है वो उसका सक्सेस रेट 99.9% का होता है। माइक्रोस्कोपिक हेयर ट्रांसप्लांट है उसमें जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रॉपर एक 35 जूम पे चल रहा है, प्रॉपर स्क्रीन पे चल रहा है एंड एक एक ग्राफ्ट एक एक बाल क्लियरली विजिबल होता है। तो उसमें डैमेज रेट ऑलमोस्ट नील होता है और माइक्रोस्कोपिकली जो ग्राफ्ट लगाए जाते हैं उनकी 99.9% की सक्सेस रेट होती है। तो डॉक्टर आदर्श, क्या ये माइक्रोस्कोपिक हेयर ट्रांसप्लांट केवल FUE प्रोसीजर के साथ भी किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है माइक्रोस्कोपिकली, बट जो ग्राफ्ट कटिंग है दैट इज नॉट पॉसिबल विद FUE। हाँ, ग्राफ्ट को फिनिश किया जा सकता है। कई बार हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद स्कैल्प के और बालों के बीच में एक उभार सा दिखता है, स्किन वहां पर से उभरी रहती है। तो वो उभार इसलिए होता है क्योंकि ग्राफ्ट के साथ जो है जो एक्स्ट्रा टिश्यू लगा रहता है, उस उभरेपन को खत्म करने के लिए और एकदम रियल लाइफ नेचुरल दिखाने के लिए हमें ग्राफ्ट के साथ साथ जो टिश्यूज होते हैं उनको थोड़ा सा क्लीन करना होता है, कट करना होता है।
सो इसका मतलब ये है डॉक्टर आदर्श, आप ये कहना चाह रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक जो हमारी ग्राफ कटिंग है उसमें सक्सेस रेट तो हाई होता ही है, साथ में जो एक पेशेंट्स को कंसर्न होता है कि पता चलता है लोगों को कि ट्रांसप्लांट कराया गया है इन पर्टिकुलर पेशेंट के सर पे, तो बिकॉज ऑफ द हाई डेंसिटी जो हम दे पा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक ग्राफ कटिंग से, और जिस तरीके से आपने बताया कि हम ग्राफ्ट को प्रॉपरली शेप करके कट कर पा रहे हैं, तो क्या नहीं पता लगा पाता कोई कि इस पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है? यस डेफिनेटली, क्योंकि हम एक जो आइडियल शेप होती है ग्राफ्ट के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो प्रॉपर पियर शेप्ड होता है, तो उसी तरीके से उसको कट कर दिया जाता है। उसके एक्स्ट्रा जो मार्जिन्स होते हैं उनमें से एक्स्ट्रा टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है, तो ग्राफ्ट इतना फाइन और पतला हो जाता है कि जितना कनेक्टिव टिश्यू उसको चाहिए रूट को सिर्फ उतना ही रहता है। ओके, एंड डॉक्टर आदर्श, क्या ये माइक्रोस्कोपिक ग्राफ कटिंग की टेक्नोलॉजी हर जगह अवेलेबल है? No, it is right now in Delhi. It is available at Saryu Clinics only. दिल्ली में सिर्फ सरयू क्लिनिक्स में ही माइक्रोस्कोपिक हेयर ट्रांसप्लांट होता है, और बहुत ही रेयर क्लिनिक्स हैं, 7 और 8 क्लिनिक्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो कि माइक्रोस्कोपिक ट्रांसप्लांट के थ्रू ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं, पिछले 8 साल से हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट, माइक्रोस्कोपिक हेयर ट्रांसप्लांट ही कर रहे हैं जर्मन माइक्रोस्कोप्स की को यूज़ करके। सो इट इज़ नॉट न्यू फॉर अस। हमारी जो टीम्स हैं वो कम्प्लीटली ट्रेंड है, वो पिछले 7 से 8 सालों से इन माइक्रोस्कोप्स के अंडर काम कर रही हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंडर ग्राफ कटिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि 30 गुना ज़्यादा आपको कोई चीज़ दिख रही है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके गाइज, डॉक्टर आदर्श, एक लास्ट सवाल आपसे कि जो ट्रांसप्लांट है, मतलब पेशेंट कई बार सोचते हैं अच्छा अब ट्रांसप्लांट करा लिया, 9 से 12 महीने में मेरे बाल आ जाएंगे, अब तो ज़िंदगी भर कुछ करना ही नहीं है मुझे। सो इज़ इट ट्रू, या ट्रांसप्लांट के बाद भी हमें कुछ करना पड़ता है?